एक रैंडम स्ट्रक्चर रहता है ना कि इसको एक ऐसा कुछ भी रैंडम स्ट्रक्चर है, इसको खोल दिया, इसको 2D में बना दिया तो कैसे दिखेगा, कि इसको कैसे दिखता है ये वापस फोल्ड करके। तो वो एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक सिमेट्री या ऐसा कुछ तो एक रहता है जिसमें दे विल गिव यू अ फ्लैग जिसमें ऐसा स्टार बना रहेगा एंड लेट्स से इधर ये शेडेड है, तो एक रैंडम रोटेटेड फ्लैग रहेगा जिसमें आपको बताना है कि ये इसका मिरर इमेज है कि ओरिजिनल फोटो है। तो CPSS बेसिकली तुम लोग का 2 पार्ट्स में होगा। मेरा 19 अगस्त को था एंड आई मेड अ मिस्टेक, मुझे नहीं मालूम था एप्टी होगा, तो मैं गया। लकीली एप्टी याद था तो हो गया। एप्टी आपका देखिए पहले इसमें 6 या 7 राउंड्स रहता है जिसमें आपका एप्टी कवर होगा। एप्टी में आई गेस 3 या 4 सेट्स रहते हैं, 3 सेट्स रहते हैं उसके एप्टी के। आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पीड वाले प्रैक्टिस कर लीजिए एंड कि लेट्स से हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स देंगे, फिर एंगल निकालना है, वो सब तो वो बेसिक क्वेश्चंस है, वो देख लीजिए। तो एप्टी क्लियर होने के बाद दे हैव एक रैंडम स्ट्रक्चर रहता है ना कि इसको एक ऐसा कुछ भी रैंडम स्ट्रक्चर है, इसको खोल दिया, इसको 2D में बना दिया तो कैसे दिखेगा, कि इसको कैसे दिखता है ये वापस फोल्ड करके। तो वो एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। ऐसे एप्टी में यू विल हैव 20-25 क्वेश्चंस के सेट्स, दे विल गिव यू 18 मिनट्स बट दे विल एंड इट इन 15 मिनट्स। तो उनकी बातों में मत जाइए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। एप्टी के 2 राउंड होने का इसका एक थर्ड राउंड रहता है जिसमें ऐसे काफी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स आते रहता है। यू हैव फिर यहाँ पे स्टार रहेगा, तो ये कौन सा वाला स्टार ऊपर आना चाहिए, ये सब। तो ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए यू विल गेट 15 मिनट्स। देन आई एम गिविंग यू टेंटेटिव टाइम, मुझे अच्छे से याद नहीं है तो प्लीज एक्सक्यूज मी उसके लिए। उसके बाद आपका आता है एक सिमेट्री या ऐसा कुछ तो एक रहता है जिसमें दे विल गिव यू अ फ्लैग जिसमें ऐसा स्टार बना रहेगा एंड लेट्स से इधर ये शेडेड है, तो एक रैंडम रोटेटेड फ्लैग रहेगा जिसमें आपको बताना है कि ये इसका मिरर इमेज है कि ओरिजिनल फोटो है। तो ऐसे 5 या 10 मिनट में यू हैव टू गिव 60 आंसर्स। तो ये हो गया, बेसिक रहता है, ज्यादा टेंशन मत लो, बेसिक रहता है। ये काइंड ऑफ टाइप के क्वेश्चंस हो गए। देन आते हैं मेन चीज पे। आप बोलते हो कि मीटर्स वगैरह, तो ऐसे 5-6 टाइप के मीटर्स रहते हैं। ऑल्ट मीटर रहता है जिसमें ऑल्टीट्यूड चेक होता है, स्पीड रहता है, आपका बैंकिंग एंगल रहता है, फिर डायरेक्शन कंपास रहता है। बैंकिंग एंगल के लिए आपको 2 दिए जाते हैं मीटर्स। नॉर्थ वगैरह वो तो समझ जाओगे आप लोग कि नॉर्थ दिया, ये दिया, वो दिया। तो पहले क्वेश्चन क्या रहता है कि 6 मीटर्स है, ऐसे बने रहता है एंड सिंपली नीचे 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे। सिंपली मीटर में जो लिखा है दिया है वो आपको टिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना इसमें, और कुछ नहीं है। लेट्स से ऑल्टीमीटर मतलब ऑल्टीट्यूड में बता दिया है कि हाँ दिस इज लेट्स से 7 है तो 7 टाइम्स 1000 फीट, ऐसा तो 7000 फीट। तो ये इंस्ट्रक्शंस वो आपको सर बता देंगे, ऑफिसर रहता है। उनसे बार बार पूछिएगा, नहीं समझा है वापस पूछिए, गाली मारा सुन लो वापस पूछिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। बस टाइम कहा जाता है कि हम बहुत सारे मीटर्स है एंड आपके ऑप्शंस 5 रहेंगे एंड दे आर कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली, इसलिए वो एग्जाम है। तो वो 5 मीटर्स फटाक से रीड करो। पहले आपके 2-3 क्वेश्चन में टाइम जाएगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो ये बेसिक हो गया। इसका सेकंड वाला एग्जाम इज अ बिट डिफरेंट। 1 मीटर रहता है, मुझे इसका नाम याद नहीं। तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि, तो देखिए ये रहता है प्लेन। लेट्स से अभी ये प्लेन का विंग्स है, दिस इज द मेन बॉडी, दिस इज अदर विंग। अगर लेट्स से ये नीचे जा रहा है तो दिस दिस इज कंसिडर्ड एज होराइजन। तो अगर प्लेन नीचे जा रहा है तो होराइजन ऊपर आ रहा है, तो दिस गोज हियर। समझ रहा है थोड़ा आइडिया? हाँ, लेट्स से बैंकिंग एंगल चेंज हो गया, प्लेन का भी इसमें ऐसा दिख रहा है बट द होराइजन इज दिस वे, तो हम लोग राइट साइड मुड़े। अभी होराइजन ऊपर है तो हम लोग राइट साइड नीचे जा रहे हैं। थोड़ा समझ रहा है? मैं क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहा हूं बट हाँ, इसी में आपके अगेन 20 क्वेश्चन आता है ऐसे। और इसके बाद, और हाँ, इसके बाद कैसा रहता है कि इसमें ऑप्शंस आपके वर्ड्स में ही रहता है कि हाँ ही इज गोइंग साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द होराइजन, ऐसा। दे विल गिव यू प्लेन्स का 3D, बोन से 3D मॉडल, 2D डिपेक्शन की वो कहा जा रहा है। तो लेट्स से दिया है ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड इट इज हैविंग एन एंगल दिस वे एंड ये होराइजन है, नीचे होराइजन है।
तो वो जा रहा है लेफ्ट के साइड ऊपर की तरफ। तो वो प्लेन एक दिखेगा आपको ऊपर की तरफ, ये जा रहा है लेफ्ट साइड ना। हाँ, तो प्लेन का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, द नोज विल बी पॉइंटिंग हियर। वो आपको बता देंगे कि नोज क्या होता है, टेल विंग क्या होता है, ये सब बता देंगे वो लोग। तो नोज विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। आपका जो विंग्स है, तो विंग्स के वजह से वो किस तरफ मुड़ रहा है वो आपको समझेगा। अभी ये लेफ्ट की तरफ है तो वो राइट की तरफ मुड़ रहा है बेसिकली। तो ये विंग राइट की तरफ है, ऊपर जा रहा है बिकॉज होराइजन नीचे, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक सिमिलर एग्जाम ऐसा रहेगा। तो ऐसे 6 एग्जाम्स क्लियर होंगे। इसमें यूल गेट यूज टू इट जल्दी, बिकॉज 2-3 हिंट के बाद आइडिया आ जाता है, बिकॉज दे गिव यू अ सैम्पल क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में, बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। दे आर वेरी इजी, उतना इजी क्वेश्चन आता नहीं, बट उसमें थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। पहले 2-3 क्वेश्चन में ट्राई कर लीजिए कि समझ जाए, एंड देन उसके बाद यू विल गेन अ स्पीड इजीली। बट जो इसके पहले वाला था, जो मैंने आपको बोला कि 6 या 5 मीटर्स दिए रहते हैं, दैट्स वेयर यू विल मेक मिस्टेक्स, बिकॉज वहां पे बहुत कुछ रीड करना रहता है, बहुत सारे ऑप्शन चेक करने रहते हैं, एंड आउट ऑफ दोज यू विल हैव टू पिक। तो 10 मिनट का टाइम, 20-25 क्वेश्चन वैसे पकड़ लो आप। ये होता है आपका फर्स्ट टेस्ट। आप अगर इसमें क्लियर कर पाओ, जो कि आराम से कर लोगे अगर आप शांत रहे तो हो जाता है। इसके बाद अभी लेके जाएंगे, इसके बाद एक रिजल्ट अनाउंस होगा कि कितने बच्चे क्लियर किए कितने नहीं। उसके बाद आपका आता है सीपीएसएस, जो मेन सीपीएसएस है, ये पीएवीटी का पार्ट था। अभी सीपीएसएस मेन आता है जिसमें कंसोल रहेगा एंड आपके पैर में रडर्स रहेंगे। तो उसमें पहले तो अभी हमारे साथ भी हुआ है, हमारे बैच में 2 लोग थे, हम लोग को इंस्ट्रक्शंस पूरे बताए गए, तो हम लोग को समझा, हम लोग आसानी से कर पाए। हम लोग से पहले बैच में 27 बच्चों का बैच था और 10 गेम्स होते बाय द वे। तो 10 में से 2 गेम्स का इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों। फिर बाद में उनको बोला कि नहीं नहीं तुम लोग प्रैक्टिस कर लो एंड खेल लो। तो वो लोग जाके बैठ गए। उनको लगा कि उनका जो चारों के चारों अटेम्प्ट्स है वो प्रैक्टिस है। 27 में से अराउंड 20-24 फेल्ड द सीपीएसएस, बिकॉज उनको लगा कि वो प्रैक्टिस है। तो कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझना है कि सर आप वीडियो प्ले कर लीजिए, वो गेम चालू होने से पहले जो समझना है सब समझ लेना। नहीं बता रहे बोल दो कि सर प्लीज बता दो, रो दो, चमाट पड़ जाए, खा लो, कुछ नहीं होता, बट कर लो, ठीक है। अभी आपके बेसिक गेम्स कितने 10 गेम्स रहेंगे मैंने बोला था। हर गेम का इंस्ट्रक्शन अलग रहता है। ये आपका जॉयस्टिक रहेगा, लेट्स से ऐसा, इसके आगे एक ट्रिगर रहेगा, इधर एक ग्रीन बटन रहेगा, उधर एक ब्लू बटन रहेगा, रेड बटन रहेगा। तो हर एक बटन का फंक्शन रहेगा वो, विथ चेंजिंग गेम्स इट चेंजेस। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी ये यूजुअली ये रेड बटन काम का नहीं है, तो दैट्स देयर। ये यूजुअली बस कंफ्यूज करने के लिए कि यू प्रेस दिस बटन इंस्टेड ऑफ दिस बटन, तो वो भी गलतियां होती है। देन ये स्क्रीन दिया रहता है, स्क्रीन के बाजू में 2 लाइट्स रहते हैं एंड वो सम इंटरवल्स में एम्बर बनती है। ये एक ही गेम का पार्ट है। ऑरेंज कलर आता है उनका, एंड जब वो कलर आता है वो ब्लिंक करना आता है। अभी लेट्स स्टार्ट विद द गेम। क्या होगा, ये आप अपनी तरफ खींचोगे तो पॉइंटर ऊपर जाएगा, नीचे खींचोगे नीचे जाएगा। आपके रडर्स राइट की तरफ प्रेस किया राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ प्रेस किया लेफ्ट की तरफ, सिंपल। अभी क्या गेम है कि यू हैव अ स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और उसके ऊपर एक स्क्वायर, ठीक है। एक मूविंग बॉल रहेगा, ऐसा ऐसा मूव करता रहेगा रैंडमली, एंड दिस इज अंडर योर कंट्रोल, एंड यू हैव टू ट्राई कि आपका ये इसके अराउंड घूमे एटलीस्ट। अगर सर्कल के अंदर है यू विल स्कोर मोर पॉइंट्स, ट्रायंगल के अंदर है थोड़े कम पॉइंट्स, स्क्वायर के अंदर है थोड़ा और कम पॉइंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यूल हैव, अगर उसके बाहर रह गया तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसके पास हो एटलीस्ट। एंड ये बहुत रैंडमली मूव करता है। पहले आप पैनिक करोगे, ट्रायल में पैनिक कर लो, नो वरीज, उसके बाद यूज टू हो जाओगे, इट्स फाइन। उसके बाद नेक्स्ट गेम है, तो बहुत सारे येलो डॉट्स है एंड आउट ऑफ नोवेयर एक छोटा सा डॉट ग्रीन हो जाएगा, तो आपको पॉइंटर को ग्रीन डॉट पे लेके जाना। बट वाइल दिस इज हैपनिंग यू हैव अ हेडफोन, हेडफोन में आपका एक आवाज बीप होएगा। जब वो आवाज बीप होगा यू हैव टू प्रेस द ट्रिगर और द ग्रीन बटन, आई एम नॉट श्योर, बता देंगे वो लोग। और वाइल वी आर डूइंग दिस लाइट्स भी चमकेंगी, वो लाइट के ऊपर ध्यान देना, वी हैव टू प्रेस दैट लाइट कि हाँ ऑरेंज हुआ है, लेट्स प्रेस इट। एंड ये ब्लिंक होके बंद हो जाता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर मल्टीटास्किंग क्वाइट वेल। ये होने के बाद वी हैव पाथ दिया रहेगा, येलो पाथ, ऐसा सर्कल्स का बना हुआ, ऐसा रैंडम, एंड यू हैव अ पॉइंटर, दिस इज द स्क्रीन, लेट्स से यू हैव अ पॉइंटर हियर एंड इट विल कीप मूविंग अप।
तो ये गेम में आपका जॉयस्टिक यूज नहीं होगा, बस रडर पेडल्स यूज होंगे, जिसमें यू विल बी यूजिंग दैट टू मूव राइट और लेफ्ट। तो जितना आप अच्छे से ओवरलैप कर पाओ उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, दैट्स ऑल। फिर आपका होता है लेट्स से एक स्पीड टेस्ट टाइप रहता है, जिसमें अ पॉइंटर इज देयर लाइक दिस एंड देयर इज अ पाइप एट अ डिस्टेंस, एंड यहाँ से वो पॉइंटर एग्जिट करेगा, देयर इज दिस फिनिश लाइन, नाउ दिस विल स्टार्ट मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड, अरे दिस विल स्टार्ट मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड, फिर इधर आके इट विल डिसअपियर ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पाइप। यू विल हैव टू गेस कि ये इस पॉइंट पे कब आ रहा है। तो आपको जब लग रहा है कि इस पॉइंट पे आ रहा है, यू हैव टू प्रेस अ बटन ऑन द जॉयस्टिक, जो भी वो मेंशन करेंगे, ग्रीन रेड जो भी है। एंड इसके अगेन तो ये भी काफी इजी है। अगर ना हो तो एक सिंपल ट्रिक, कोई ऑफिसर देखता नहीं है, उंगली रखो, उंगली सेम स्पीड पे चलाते रहो, जब आपको लग रहा है ओवरलैप कर रहा है प्रेस कर दो, डजेंट मैटर। मेरे साथ वाले बंदे ने यही किया था, ही गॉट क्वालिफाइड। देन और एक इमोजीज वाला रहता है, देयर आर लॉट ऑफ इमोजीज, ऐसे पूरा एक मैट्रिक्स बना रहेगा उसका, एंड एक सर्टेन इमोजी आपको पहले दिखाएंगे कि ऐसा कुछ शक्ल है उसका, इनमें से सबका सिमिलर शक्ल रहेगा, एंड अगेन यू हैव टू ट्रैवल दिस वे ओनली, ऐसा, एंड यू हैव टू ट्रैवल दिस यूजिंग योर जॉयस्टिक एंड रडर पेडल, एंड जब भी आपका पॉइंटर उस पर ओवरलैप कर रहा है, यू हैव टू प्रेस द बटन, इट विल टर्न रेड और ग्रीन वॉट एवर द कलर इज, एंड जितने ज्यादा आप सिलेक्ट करोगे उतना अच्छा है। ये क्या लिखा है, ब्लू लिखा है रेड कलर में, नीचे बोलेंगे टेल मी द कलर, कलर या फिर टेक्स्ट, ऐसा स्लैश आएगा, टेक्स्ट कलर। अगर टेक्स्ट के ऊपर बॉक्स बना है तो आपको ब्लू टिक करना है, अगर कलर के ऊपर बना है तो आपको रेड टिक करना है। सिंपल गेम, बट अगेन टाइम कंस्ट्रेंट बहुत रहता है, 2 या 3 सेकंड मिलते हैं, उसमें करना रहता है। उसके अलावा हाँ, एक रैंडम पैटर्न रहेगा, 9 XBJ KL6, 5 ऑप्शंस रहेंगे, टिक करो, एंड मे बी आई एम मिसिंग आउट 1 और 2 गेम्स, तो सिमिलर लेवल पे ऐसे रहता है, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिया है तुम्हें हर डॉट पे टिक करना है, मुझसे भी नहीं हुआ, मोस्टली लोगों से नहीं होता। तो जितना एक्यूरेट हो पाओ उतना अच्छा है, बट एक्यूरेट नहीं हो रहे हो इसके से एक्यूरेसी लूज मत करो, जो आपका प्रेजेंट एक्यूरेसी है, इतना काफी है। अभी आपका सीपीएस इज ऑफ 200 मार्क्स, जिसमें से 200 में आपका पीएबीटी का रहता है, एंड यू हैव टू स्कोर अराउंड 120 130, विच हैपेंस इजीली। तो और इसमें भी आप वो जो मैं बोल रहा था पॉइंटर लेके जाओ, आपका पॉइंटर इस लेट्स से ऐसा फॉलो हो रहा है, आप इसके पीछे भी फॉलो कर रहे हो ना, यू आर क्वाइट एक्यूरेट, काफी है उतना, तो इतना टेंशन मतलब हो जाता है।